भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का स्वयंभू दावा करने वाले ट्रंप के खुद के घर में आग लगी है। सीज फायर एक्सपर्ट ट्रंप अपने घर में सीज फायर कराने में अक्षम नजर आ रहे हैं। हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़, पेट्रोल बम, मुंह पर नकाब, पुलिस पर पथराव। प्रदर्शनकारियों ने लॉस एंजलिस की सड़कों पर जैसे कब्जा कर लिया हो। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में बड़ा शरणार्थी संकट। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी का विरोध। लॉस एंजलिस में गृह युद्ध जैसे हालात। सुपर पावर अमेरिका भी अब उसी संकट से गुजर रहा है जिससे शरणार्थियों को शरण देने वाले ज्यादातर देशों को गुजरना पड़ता है। जलती हुई गाड़ियां, सड़कों पर हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी। वजह ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी का विरोध। ये नए अमेरिका की तस्वीर है। लॉस एंजलिस की सड़कों पर जहां तक नजर जाती है सिर्फ प्रदर्शनकारी और उनका उपद्रव दिखाई देता है। न्यूयॉर्क से लेकर कैलिफोर्निया और उसके शहर लॉस एंजलिस तक लोग सड़कों पर हैं। सेना और पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हो रही है। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि ट्रंप को प्रदर्शनकारियों पर नियंत्रण पाने के लिए 2000 नेशनल गार्ड्स को तैनात करना पड़ा है। Last night in Los Angeles, we watched it very closely. There was a lot of violence there. There was a lot of violence, and it could have gotten much worse. हिंसा, आगजनी की भयावह तस्वीरें। 2000 नेशनल गार्ड्स तैनात। शरणार्थियों को पनाह देकर फंस गया अमेरिका। 2024 के चुनाव में ट्रंप ने अमेरिका की जनता से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासियों के डिपोर्टेशन का वादा किया था। अपने इसी चुनावी वादे को पूरा करने के लिए ट्रंप नई डिपोर्टेशन पॉलिसी लेकर आए हैं, जिसके तहत लॉस एंजलिस में ट्रंप सरकार अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान चला रही है। पॉलिसी के तहत आईसीई को हर दिन बिना दस्तावेज वाले 3000 अप्रवासियों को रिकॉर्ड संख्या में गिरफ्तार और डिपोर्ट करने का लक्ष्य है। रोजाना 3000 अप्रवासियों को गिरफ्तार करने का लक्ष्य है। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक हर दिन करीब 1600 अवैध प्रवासियों को ही पकड़ा जा रहा है। इन लोगों की झड़प पुलिस के अलावा आईसीई यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट के कर्मचारियों से हो रही है। सरकारी इमारतें, पुलिस की गाड़ियों पर हमले हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने स्प्रे पेंट से नारे लिखने शुरू कर दिए हैं। कहीं मॉल में आग लगाई गई तो कहीं दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। Well, there are a number of protests that are taking place around the city, and unfortunately, in a couple of the areas, there has been an unlawful assembly declared. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालात को काबू करने के लिए 2000 नेशनल गार्ड्स शहर में उतार दिए हैं। नेशनल गार्ड्स अमेरिका की सेना का ही हिस्सा हैं। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। रामजीलाल सुमन ने कहा है कि जयपुर हाईकोर्ट के सामने मनु महाराज की प्रतिमा लगी है, जबकि मनु महाराज नारी और दलितों के प्रतिष्ठा के खिलाफ थे। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। रामजीलाल सुमन का कहना है कि जयपुर हाईकोर्ट के सामने मनु महाराज की प्रतिमा लगी है। मनु महाराज नारी और दलितों की प्रतिष्ठा के खिलाफ थे, लेकिन ग्वालियर खंडपीठ के कैंपस में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगने दी जा रही है। आप सब लोग जानते हैं, उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगी है। और मजेदार बात यह है कि जयपुर हाई कोर्ट के सामने मनु महाराज की प्रतिमा लगी है, जो नारी की प्रतिष्ठा और दलितों की प्रतिष्ठा के खिलाफ थे। ये अजीब मजाक है। हम वहां लोगों को समर्थन देने जा रहे थे जो डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने के पक्षधर है। रामजीलाल सुमन ने कहा कि अगर जल्द भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा ग्वालियर खंडपीठ के कैंपस में नहीं लगाई गई तो समाजवादी पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी।
और हम ये चाहते हैं कि तत्काल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगे ग्वालियर खंडपीठ के प्रांगण में। ये अत्यधिक चिंता का विषय है और मध्य प्रदेश की सरकार का जो रवैया है वो अत्यधिक चिंता का विषय है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन का आरोप है कि मनुवादी मानसिकता के कुछ लोग ग्वालियर खंडपीठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे हैं। एमपी सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सिलेबस को लेकर विवाद है। बीए फर्स्ट ईयर के पहले सेमेस्टर के सिलेबस में राजपूत और मराठा शासकों को स्थान न देकर तुगलक, खिलजी और मुगल शासकों को सिलेबस में शामिल किया गया। बीएचयू के प्रोफेसर का कहना है कि नई शिक्षा नीति में शिवाजी से लेकर राजपूतों का कोई भी इतिहास नहीं बताया गया। ये रिपोर्ट देखिए। वाराणसी के बीएचयू में इतिहास के नए सिलेबस पर विवाद खड़ा हो गया है। वहां के प्रोफेसर्स और छात्रों ने मुगल, तुगलक और खिलजी के बारे में सिलेबस में शामिल किए जाने पर नाराजगी जताई है। विभाग के प्रोफेसर्स ने नई शिक्षा नीति में हुए बदलाव के बाद सिलेबस में इन सब्जेक्ट को शामिल करने पर आपत्ति जताई है। अभी अरबी, तुर्की और मुगल आक्रमण के बारे में और उनके समय के सुल्तानों के बारे में तो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है जिसको कि पढ़ाया जा रहा है। अब ये आवश्यक है कि जो बदलते दौर में इतिहास जिस तरह से नए ढंग का इतिहास लोग जानना चाह रहे हैं। बीएचयू में बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस पर उठे विवादों के बाद सियासी घमासान जारी है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मामले लेकर आती है। बीजेपी किसी न किसी प्रकार के मुद्दे छेड़ देते हैं कि उसी की चर्चा हो और हमारी कमियों की, हमारी खामियों की कोई चर्चा न हो, यही खेल है। नई शिक्षा नीति के तहत इस साल बीए का सिलेबस रिवाइज किया गया है। बीए के शुरुआती 2 सालों में प्राचीन, मध्ययुगीन और मॉडर्न हिस्ट्री के कई चैप्टर शामिल किए गए हैं, लेकिन इन 2 सालों में क्षेत्रीय हिंदू राजाओं के बारे में बहुत कम बताने की कोशिश की गई है। इसी बात को लेकर अब बीएचयू के साथ नई शिक्षा नीति पर सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।